इससे पहले हम डाटा का मीन मालूम करना सीख चुके हैं, लेकिन वो मीन किसका मालूम करना था? अनग्रुप डाटा का। यानी सिंपल नंबर दिए होते हैं, उन नंबर्स को प्लस करें, जिसको हम पहले क्लासों में क्लास 5 से लेके करते आ रहे हैं एवरेज। ठीक है ना, एवरेज जो जो होता है सब के सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है ना, तो वो एवरेज आ जाता है। तो एवरेज को ही मीन कहते हैं। तो पहले इससे पहले हम अनग्रुप डाटा का जो मीन मालूम करना सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम जो करेंगे इस वीडियो में वो है मीन मालूम करना है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जिसके बारे में हम ये इससे पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। ग्रुप डाटा वो होता है, वो वाला डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोहराया जाना। जैसे 0 है, 0 मतलब कि 0 12 टाइम है। 1 कितनी मरतबा है? 1 18 मरतबा है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल ये होता है कि एक दफ़ा x का कॉलम बना लें, एक ये f यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें। x होता है डाटा, जिस तरह ये आम नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये सारे x ही होते हैं, इनको x बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का ये f लिखते हैं। ठीक है ना, तो एक दफ़ा ऐसे मैं x का कॉलम बना लेता हूँ, फिर f का कॉलम बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीन जो ग्रुप डाटा का है वो मालूम करने का फार्मूला क्या है, उसका मेथड क्या है। मीन ऐसे एक्स लिख के ऊपर बार भी लिख देते हैं। जब बार आ जाए तो इसका मतलब मीन ही होता है, इसका मीन है। ठीक है ना, ये डाटा का मीन मालूम कर रहे हैं। इसका होता है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं या समेशन भी कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका सम मालूम करना है, यानी एफ एक्स का सम। ठीक है ना, ये एफ और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर उसको जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना उसके साथ डिवाइड कर देना है। जैसा कि देखें, ये एक्स है, ये एफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स बन जाता है वो। ठीक हो गया ना। तो अब देखिए 12 0 द 0, 18 1 द 18, 15 2 द 30, 9 3 द 27, 4 3 द 12, इस तरह 5 3 द 15। तो अब हमने, क्योंकि जैसा फार्मूला हमने स्टार्ट में आपको समझाने के मैंने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी का भी सम मालूम कर लेना है और एफ एक्स का भी सम मालूम कर लेना है। ये एफ एक्स है, इसका भी सम निकाल लेंगे। ठीक है ना, और इसका फ्रीक्वेंसी का सम भी निकाल लेंगे। इन सारों को प्लस किया तो ये आ जाता है हमारे पास 60। इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 102। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख लें। ऊपर जो सम ऑफ एफ एक्स है वो आया हमारे पास 102, और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सम या सिग्मा एफ है, वो हमारे पास आया 60। यहाँ से देख लिख रहा हूँ ना, एफ एक्स का सम 102 और इसका 60 है। 102 को जब 60 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। किसका आंसर? इसका मीन हमने मालूम कर लिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने मीन मालूम करना है, क्योंकि ये भी ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। इसमें फ्रिक्वेंसी वाला है। इसमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ एक्स आता जाएगा, फिर जब सबको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल निकाल लेंगे। इसमें देखिए कि जो मल्टीप्लाई करना है वो कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ऐसे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते कि ये आ गया। अब हमें जो एफ एक्स का भी सम निकालना था, फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना था। तो ये फ्रीक्वेंसी के तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो 60 आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम बारी बारी प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1002। अब इस अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी है 1002 डिवाइड बाय 60। एफ जो समेशन एक्स एफ है वो 60 है ना, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अंदर रख के 60 से डिवाइड करेंगे तो अब देखें कि ये 1 भी छोटा है, अगर 0 को मिलाएं 10 भी छोटा है, फिर 100। अब 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के करीब रहता है, ना पूरा होता है। अगर 2 से करेंगे तो 120 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। ये इनको माइनस किया, 0 का 0 आ गया। ये 10 से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। आगे से अगला नंबर अगर डिजिट उतारा 2,
अब 60 को किससे मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब तरीन हो जाए, तो ये 6 के साथ जाएगा, 6 0 था 0, 6 6 था 36। अब इनको माइनस किया 2 आ गया, ये 10 से 6 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक हो गया। अब डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 6 का 42 होता है ना, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.7। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।